अब हम QGIS सॉफ्टवेयर को आपको दिखाएंगे। ये है QGIS सॉफ्टवेयर, QGIS डेस्कटॉप। आई एम ओपनिंग इट and I will demonstrate the major features, common features of QGIS. So it is opened. So this is the main window of QGIS software. This will appear and you have to select new project. So here it is written new empty project. You can see here. At the same time you can click here also project new. तो दोनों सेम है। तो आप ये देखिएगा कि आपके जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एक ही ऑप्शन दो तीन जगह मिलेगा। तो QGIS हो, ArcGIS हो, एक ही चीज कई सारे जगह मिलेगा। आपको हम अभी दिखाते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट किया तो ये न्यू आपका फ्रेम बना, जिसपे ये यहाँ लिख के आ रहा है लेयर्स। ठीक है ना, दिख रहा है। और यहाँ आपके कोई कुछ ब्लैंक स्पेस। अब आप प्रोजेक्ट में क्लिक करो, क्लिक कह रहा है कि ओपन है, ओपन करो, सेव करो, ऐसे न्यू प्रिंट लेआउट करो। एडिट में आओ, कुछ नहीं दिख रहा है। व्यू में देखो, ये आपका व्यू दिखा रहा है। आपको आना है लेयर में। सो लेयर में आके देखिए, ये कह रहा है कि क्रिएट लेयर करो, जो आप अभी नहीं करोगे, बाद में करोगे। ऐड लेयर करेंगे तो आपको हमने बताया कि डेटा जो होता है मेनली मेनली इससे अलग बहुत सारे होते हैं, जो लोग ज्यादा वो काम करते हैं। मेनली वेक्टर होता है, रेस्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, उस दिन हम रेस्टर का डेटा डाउनलोड किए थे कि आरजीआई लैंडसेट का। तो हमारा जो डेटा था उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रेस्टर ऐड रेस्टर लेयर करेंगे। जब हम ऐड रेस्टर लेयर करेंगे तो देखो ये दिखा रहा है, हम वेक्टर यहाँ से वेक्टर भी कर सकते हैं। तो रेस्टर में क्लिक है तो ये आपको कह रहा है कि क्या फाइल टाइप फाइल रहना है। और आप यहाँ रेस्टर डेटा सेट में जाके यहाँ क्लिक करो। ये जो दिख रहा है ब्राउज की जगह दिख रहा है, इस ब्राउज में क्लिक करो। तो क्या होगा, आपको अपने फोल्डर में लेके जाएगा। तो आपका मान लीजिए डाउनलोड्स में लैंडसेट का डेटा है तो डाउनलोड्स पे जाओ। जैसे मेरा जो है आरजे रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का फोल्डर है, जहाँ ये टीचिंग फोल्डर है, उस टीचिंग फोल्डर में गया। फिर ये मेरे पास लैंडसेट 8 इमेज का एक फोल्डर है। तो हम क्या करेंगे, आपको हम बोले थे कि लैंडसेट 8 का आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक साथ काफी सारा बैंड्स मिलेंगे। तो ये देखो, ये डॉट ए यू एक्स है ना, ये कोई काम का नहीं है। व्हाट यू नीड टू पुट डॉट टी फाइल, जिसका देखो मेमोरी ज्यादा है। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको ऐड करेंगे, जो डॉट टी आई एफ डॉट ए यू एक्स लिखा हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा। देखो ये क्रॉस कह रहा है कि अनसपोर्टेड डेटा सोर्स, है ना। तो ये डेटा सोर्स एक्सएमएल इज नॉट ए सपोर्टेड रास्टर डेटा। आप लोग एक कोई चैट में लिखिए कि सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेयर ऐड रेस्टर लेयर करना है। फिर आप ये रेस्टर में आओ। फिर ये जो सोर्स है, इस सोर्स के नीचे आप यहाँ क्लिक करो ब्राउज में। तो आपका जो डॉट डॉट टी आई एफ, ये देखो टी आई एफ लिखा हुआ है, साथों साथ ये आपका ये देखिए आपका साथ के साथ ये ये इसका मेमोरी ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू दैट। तो जब ये मेमोरी ज्यादा है तो ये आपका बैंड्स है। सिमिलरली ये नीचे आ जाइए, ये देखिए लैंडसेट 8 का है, लेवल 2 का है, सरफेस प्रोडक्ट है, 148 43 का है, 25/3/2025 का है। और अवेलेबल हुआ 31/3/2025 में। और ये आपका बैंड 6 है। तो ये बैंड 6 दोनों में से हमें कौन सिलेक्ट करना है, ये और टिफ वाला बैंड 7, बैंड 5, बैंड 4, बैंड 3, बैंड 2, बैंड 1 को भी हम चलो ऐड कर लेते हैं आपके लिए। तो ये 7 जो बैंड है हम उसको ओपन कर लिए, ऐड कर लेते हैं। तो हम ऐड किए तो देखिए ये आ गए। सो वन ऑफ द लर्नर वाज आस्किंग कि सर ये दिख नहीं रहा है, काला आ रहा है। तो ये देखो आपका, ये हमने जो ऐड किया इसे कहते हैं लेयर पैनल। तो यहाँ जो जो लेयर आपके यहाँ है, आप इससे छोटा कर सकते हो, कम कर सकते हो। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। यू कैन सी द लेयर्स आई हैव एडेड, दे आर एडेड हेयर, राइट। एंड तो सबसे ऊपर जो है ना बैंड 7, वो अभी ये दिखाई दे रहा है। ये बैंड 7 है। इसको अनटिक करेंगे तो बैंड 7 चला गया। ओके। अब ऊपर जो है वो ऊपर है और ये सिलेक्टेड है। तो अगर हम कुछ काम करेंगे ना QGIS में, तो ये सिलेक्टेड लेयर पे के ऊपर ही काम होगा। तो हम देखो 7 को हटा दिए,
अब 6 को हटा रहे हैं, 5 को हटा रहे हैं, 4 को हटा रहे हैं, चेंजेस दिख रहा है आपको? तो आपको मालूम था कि नंबर 1 बैंड जो था वो आपका एरोसेल था लैंडसेट का। नंबर 2 जो था वो ब्लू था। तो ये जो इमेज दिख रहा है ये ब्लू बैंड का, ब्लू रिफ्लेक्टेंस को ही कैप्चर किया है। ठीक है, जिसपे देखिए वाटर बॉडी, थोड़ा आपको वाटर बॉडी से भी रिफ्लेक्टेंस आपको आया है। ठीक है ना, ब्लू, ब्लू में क्या होता है, वाटर बॉडी से रिफ्लेक्टेंस आता है। तो ये देखो हम प्रूव कर दिए। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये वाटर बॉडी है और उस वाटर बॉडी से रिफ्लेक्टेंस हो रहा है किस वेवलेंथ में, ब्लू के वेवलेंथ में। लेकिन हम ब्लू के बाद जो है ग्रीन को आ रहे हैं तो देखिए रिफ्लेक्टेंस कम हो गया। ये बैंड 3 जो है ग्रीन है, बैंड 4 जो है वो आपका रेड है, तो रेड में देखिए और आपका रिफ्लेक्टेंस कम हो गया। फिर एनआईआर पे आ जाते हैं, देखिए एनआईआर पे और भी कम हो गया और ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये देखो एनआईआर में आपको सफेद दिख रहा है, तो ये नियर इंफ्रारेड वाला 5 नंबर जो है नियर इंफ्रारेड है। आपके 6 नंबर बैंड जो है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है और 7 नंबर इंफ्रारेड जो है वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड 2 है। ये है आपका लैंडसेट 8 का बैंड्स है। ये आपको ये काला रंग का ही दिखेगा अभी। क्यों काला रंग का दिखेगा? क्योंकि ये अलग अलग बैंड्स है। तो आपका सैटेलाइट को हम जब रिमोट सेंसिंग में आपको बता रहे थे कि रिमोट सेंसिंग क्या करता है, अगर लैंड सेट है 11 अगर इमेज दे रहा है तो उसमें 11 सेंसर लगा हुआ है अलग अलग बैंड का, और वो अलग अलग बैंड क्या करते हैं, अलग अलग इमेजेस वो देता है आपको। समझे ना? तो ये आपका लैंड सेट का हुआ। फिर I told you in the previous class where we have downloaded from this layer. These layers have been downloaded from the USGS Earth Explorer. तो ये उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हो कि फिर देखिए हम और दूसरे फंक्शन को देखेंगे। तो हमने तो ऐड लेयर देख लिए, तो रेस्टर को हम ऐड कर लिए। अब इस रेस्टर के ऊपर कोई काम अगर करना है तो ये देखो रेस्टर में आओ, तो ये तो रेस्टर ले हैं, तो ये रेस्टर का प्रोसेसिंग है। तो इसको आप देखोगे कि ये रास्टर कैलकुलेटर है जिसे आपका आर्कजीएस में मैप अलजेब्रा कहा जाता है। तो रास्टर कैलकुलेटर में हम क्या कर सकते हैं, इस रास्टर कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके हम कई सारे फंक्शन कर सकते हैं। तो जब हम आपको एनडीवीआई सिखाएंगे तो उसको ना ये रास्टर कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं। तो रास्टर कैलकुलेटर ये है जिसमें आप जो जितने सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीपल करना, ये सब करना, ये यहाँ होता है। फिर आप फिर रास्टर में देखिएगा कि आपका क्या है कि रिलीफ विजुअलाइजेशन जो डेम के ऊपर होगा। फिर एनालिसिस में आते हैं आप, ये एस्पेक्ट, ये सब जो है ना, ये आपके हिल शेड ये डेम के लेयर के साथ होगा। तो जिस दिन हम आपको डेम डेम का काम कराएंगे, टेरेन एनालिसिस सिखाएंगे, उसमें ये सब काम आएगा। फिर देखिए हमने क्या बोला था कि प्रोजेक्शन को, हमें प्रोजेक्शन सेम चाहिए होता है। तो ये देखिए आप अगर प्रोजेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। फिर ये कुछ मिसेलेनियस है जिसमें बिल्ड वर्चुअल रास्टर है। तो अभी हम आपको वर्चुअल रास्टर बना के दिखाएंगे कि वर्चुअल रास्टर क्या होता है। आप जिसको आर्कजीएस में बैंड कॉम्पोजिशन बोलते हो और एयरडास में जिसको लेयर स्टैकिंग बोलते हो, उसको क्यूजीएस में बिल्ड वर्चुअल रास्टर कहा जाता है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर दोनों इमेज को अगर मर्ज करना है इससे कर सकते हो। फिर एक्सट्रैक्ट, अगर इसी इमेज को आप क्लिप करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। ये क्लिप रास्टर बाय एक्सटेंड, क्लिप रास्टर बाय मास्क लेयर, ऐसे कर सकते हो। फिर आपको अगर इस पे कन्वर्ट करना चाहते हो, पॉलीगोनाइज रास्टर टू वेक्टर करना चाहते हो, इसको यहाँ से कर सकते हो। तो बेसिकली आप, ये हमारा कौन सा डेटा है, रास्टर डेटा है। तो रास्टर डेटा के लेके जब भी काम करना है तो ये रास्टर से हमें काम करना है यहाँ से। या फिर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक जगह जिसका नाम है प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेसिंग में क्लिक करेंगे तो टूल बॉक्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ हमें कोई भी काम करना है हम अच्छे से सर्च कर सकते हैं। ये देखो ओवरले टाइप किया तो वेक्टर का ओवरले आ गया इतना सारा। सिमिलरली अगर हम क्लिप का लिखेंगे तो यहाँ से आप कोई भी टास्क जो है रास्टर का, जैसे वर्चुअल रास्टर क्रिएट करना है हमें, तो हम वर्चुअल लिखेंगे तो देखो बिल्ड वर्चुअल रास्टर आ रहा है। तो इस पे सागा का भी पार्ट आ जाता है, जीडल का भी आता है, पूरा बहुत अच्छा है इस पे। तो कोई भी टास्क आपको सर्च करना है, क्लिप करना है, ये क्लिप का आ गया। तो
रास्टर का वेक्टर का क्लिक करो, ये पॉइंट, ये लीडर डेटा, पॉइंट क्लाउड डेटा जो है ना, ये लीडर का डेटा है। फिर रास्टर का अगर क्लिप करना है यहाँ से आपको मिल जाएगा, सागा का भी क्लिप का ऑप्शन आ रहा है, सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो एक तो हमने बताया कि रास्टर के इस ऑप्शन से आप काम कर सकते हो अलग अलग। फिर आप क्या कर सकते हो, ये प्रोसेसिंग में जा सकते हो, टूल बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ आ जाएगा। फिर आपको ये जो है रास्टर टूल में क्लिक करके आपको मिल जाएगा रास्टर टेरेन एनालिसिस, रास्टर क्रिएशन, यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आप यहाँ सर्च करके देख सकते हो। तो ये मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, जब हम काम करेंगे और भी डिटेल में सबको हम इस्तेमाल करेंगे। ये रहा आपका रास्टर का प्रोसेसिंग, रास्टर डेटा को लेके आप QGIS में कैसे काम करोगे। और एक मोटी बात ये है कि आपको ये जो रास्टर डेटा है ये टिक है, तो इसके बारे में प्रॉपर्टीज में जाके हम देख सकते हैं कि इसके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका मेटा डेटा यहाँ दिखेगा। तो ये कह रहा है कि ये जो है आपका इस फोल्डर में सेव किया हुआ है, और इसका एक्सटेंट देखिए ये दिया हुआ है। और ये मैंने उस दिन रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन बोला था आपको, ये देखिए इसका रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है। काफी बार क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ उसका क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं काफी सारे लोग। फिर आप देखो इसमें कितना पिक्सल है, ये बता रहे हैं 7000 × 8 7800 पिक्सल है। फिर आपका रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन बता रहा है कि 16 रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, इसके माने आपका 0 से लेके 63,300 वाला जो हम बताए थे, इतने सारे वेरिएशन में आपको ये एनालिसिस करेगा। ये रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है। ये आपका जीओटी फॉर्मेट में है। फिर आपका देखो ये एवरेज स्टैटिस्टिक्स ये है, इसको देखो। और ये आपका पिक्सल साइज है, ये आपका स्पेशल रिजोल्यूशन है। तो ये भी आपको देखना होता है, मैं जो डेटा ले रहा हूँ ये पिक्सल मिल रहा कि नहीं। फिर आप देखो इसका कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम देखो, कि ये WGS84 UTM, ये तो ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और मैंने कुछ देर बाद पहले आपको जो यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर के बारे में बताया, तो ये कह रहा है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट रेफरेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है वो आपका कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम में है। तो आप ये वाला सैटेलाइट इमेज को इस्तेमाल करके आप मेजरमेंट कर सकते हो, मीटर वीटर ये सब में। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक डेटा है। ये देखो प्रोजेक्शन सिस्टम, ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट है UTM-43 नॉर्थ। तो ये UTM-43 नॉर्थ का है, और ये बैंड 1 है। इस पे ये ये आपका मेटा डेटा दे रहा है। फिर आप सोर्स में जाओगे तो यहाँ भी आपका प्रोजेक्शन दिखाएगा। तो फिर सिंबोलॉजी में जाओगे तो इसको आप चेंज कर सकते हो, कलर वलर ये सब चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टीज में जाके। हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोग्राम आपको क्या बताते हैं, आप इसको बारे में पढ़ लेना। हिस्टोग्राम बताते हैं आपके जो वैल्यूज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। तो 1600 वाला वैल्यू, ये 1600, ये वाला जो वैल्यूज है ना आपका 1600, 1500, 15,500 या 16,000 वाला जो वैल्यूज है, ये इसका 40 जो पिक्सल है उसमें ये वाला वैल्यूज है। तो ये हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए, जो लोग ज्यादा फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं इसमें, आपके रिमोट सेंसिंग में। तो आप जब हम काम करेंगे धीरे धीरे उसमें इसको बताएंगे, आप बेसिक समझ लो कहाँ क्या दिखता है। फिर आपका इसमें आपका पिरामिड से होता है, पिरामिड्स बना रहेगा। बिल्ड पिरामिड करोगे तो ये आपका डेटा जो है नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। ठीक है ना। फिर आपका ये लेजेंड जो है, ये तो एक ही है तो लेजेंड में नहीं जाना है। ये आपका बेसिक प्रॉपर्टीज हमने इसमें आप चेक कर लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको और एक रास्टर लेयर ऐड करके दिखाता हूँ, ऐड रास्टर लेयर। फिर वो क्या कर रहा हूँ, मैं सेंटिनल का करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो अब मैं आता हूँ सेंटिनल इमेजेस में, ये सेंटिनल का डाउनलोड किया हुआ था। तो ये ग्रैन्यूल में आओगे, फिर ये मिलेगा, ये इमेज डेटा है, ये 10 मीटर वाला डेटा है। तो सेंटिनल का ये 10 मीटर का बैंड 8 को मैं, ये देखो इस पे आप ऑक्स फाइल नहीं दे रहे हो, ये वाला जो एडस इमेज इंडिकमेंट दिखा रहा है ये टिप फाइल है, जो सबसे ज्यादा मेमोरी है उसको हम ओपन किए, इसको ऐड किए। तो ये जो सेंटिनल वाला किए उसको मैं जूम टू लेयर करता हूँ, ये सेंटिनल का बैंड है, तो इसका देखो शेप अलग है। अब क्या किए, इसका भी हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो देखो सेंटिनल का इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये बता रहा है कि ये इसमें आप देखिए इसका जो जीडल ये जीओटी फॉर्मेट अलग है। और बैंड का ये देखो वैल्यूज जो है, आपका जो बैंड का मेटा डेटा है यहाँ इस पे दिख रहा है। फिर हम आपको दिखाते हैं इस पे, इसका इसने भी क्या किया, UTM-43 जोन
43 नॉर्थ इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोनों को लेके आप अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन इसका जो पिक्सल साइज है वो देखो 10 मीटर है। तो ये दोनों को लेके जब काम करोगे ना, दोनों का पिक्सल साइज सेम करना होगा। तो इसका स्पेशल रेजोल्यूशन का हुआ 10 मीटर है, लेकिन हमने जब देखा था लैंडसेट का स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, 30 मीटर हो रहा है। सिमिलरली इसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन देखते हैं। इसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन भी 16 बिट अनसाइंड इंटेजर है। तो ये आपका, आप रास्टर को ला सकते हो और रास्टर के बारे में डिटेल में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा आपका रास्टर। फिर अब मैं दिखाता हूँ, एक वेक्टर लेयर को लाके दिखाता हूँ। तो आई एम रिमूविंग, इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, जूम इसको, हाँ ठीक है, इसको अनटिक कर देते हैं। अब आपको अगर कोई शेप फाइल लाना है, मैंने आपको वेक्टर में बताया 3 तरह का शेप फाइल होता है, एक पॉइंट होता है, एक लाइन होता है और एक पॉलीगन होता है। तो ऐड लेयर आए, ऐड वेक्टर लेयर पे क्लिक करो। तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको ये ब्राउज, इससे पहले हमने क्या बताया था, लेयर ऐड लेयर कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट आर करके रेस्टर करोगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करोगे तो ऐड वेक्टर लेयर आएगा। सिमिलरली आप ये जो देख रहे हो आप, और ये ब्राउजर वाला कहाँ है, न्यू प्रोजेक्ट, हाँ ये ओपन डेटा डेटा सोर्स मैनेजर, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी दिखेगा आपका। तो आपके पास अगर जीपीएस का डेटा है तो आप ये जीपीएस का डेटा को भी यहाँ से लोड कर सकते हो। तो अब हमें वेक्टर डेटा लोड करना है, तो वेक्टर डेटा में हम करेंगे, इस पे फिर फाइल करेंगे, वेक्टर डेटा सेट पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। तो मैं जब स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो वो क्या कर रहा था, देखो वेक्टर डेटा ऐड करने के लिए बोले तो मुझे यहाँ दिख रहा है ना। तो लैंडसेट वाला डेटा को हम अब फिर से वही 8 वाला लेके जाने की कोशिश करेंगे तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आया, कौन बोलेगा, एक बोलो, ये देखो डेटा आया नहीं, क्यों नहीं आया। क्योंकि वेक्टर वाला सेलेक्ट किया ना सर। यस, सो मेनी स्टूडेंट फॉरगेट दिस। वो क्या करता है, वो ऐड वेक्टर करता है और रेस्टर डेटा को, इमेज को ऐड कर लेता है, तो वो दिखेगा नहीं। हमें वो सोर्स पता बताना पड़ेगा उसको। तो ये हम राइट क्लिक किए, अब हम क्या किया, हम वेक्टर वेक्टर डेटा पे जाएंगे। तो रिसर्च पे गए, टीचिंग में गए, और आपका इंडिया विलेज शेप फाइल में नहीं जाना है आपका। हाँ चलो, ये वर्क में गए, शिप फाइल 2 में गए, और ये देखो इंडिया, ये सर्वे ऑफ इंडिया, ये वाला मैं आपको लिंक शेयर किया था, आप देख लीजिएगा। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया का शेप फाइल है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, अब आपको हम ये समझा रहे हैं कि शेप फाइल में क्या होता है। आपने तो इतना समझ लिया कि ये देखो, ये वाला चार, ये वाला जो 6 लेयर है, सबका नाम है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। 7 लेयर जो है ना, ये फाइल जो सब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। इनमें से अगर एक डिलीट हो गया गलती से तो आपका डेटा शो नहीं करेगा। और आप बताओ इनमें से कौन सा आपका मेन शेप फाइल होगा जिसका मेमोरी सबसे ज्यादा होगा। तो ये आपका डॉट एस एच पी है। तो ये वाला नहीं, ये शेप फाइल है, इसको हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो देखो ऐड करेंगे, तो ये मेरा जो है शेप फाइल ऐड हो गया। तो ये देखो, ये इंडिया का शेप फाइल है जो करेक्टेड है, आप लोग ये वाला ही इस्तेमाल करना जो सही है। तो यहाँ आप देख सकते हो इंडिया का शेप फाइल ऐड हो गया। और अगर हम देखने की कोशिश करेंगे मेरा सेंटिनल वाला इमेज का किस बाउंड्री में आते, तो इसको हम नीचे किए देखो, इस पे ना हम क्लिक करके नीचे ऊपर भी कर सकते हैं।